पहले तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली ट्रैप्ड कि हाँ फंसा दिया मुझे। अगर कोई स्कूल नहीं गया है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बुद्धू है। I feel like that every single day, and I feel every single day when I go out as an actor, I have to prove myself all over again. तो मैं तो घर के पोछे लगाता हूँ जी, खाना बनाता हूँ, सब्जियां काटता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं। To what an actor must be going through, because he's like यार हम तो शॉट लगा देते हैं, you know, but perform तो आपको करना है ना। देखिए भाई, बिहार में एक ऐसी औरत है जो 5 भैंसिया, 4 गैया, 12 मुर्गी, 8 बकरी की बातें करते करते अचानक एक दिन पहुंच गई बिहार की सीएम की कुर्सी पर। सूर्य प्रकाश, जयप्रकाश और रोशनी की मम्मी, जिनका नाम है रानी, और उनके पति जो एक जमाने में भीम सिंह भारती एक सीएम रह चुके बिहार के स्टेट के। अब ये दोनों की पिलर्स हैं एक नए पॉलिटिकल शो के, जिसका नाम है महारानी इट हिट्स। So they live on the 28th of May, and 2 of those pillars are on this conversation, Huma Qureshi एंड सोहम शाह। देखो, अनिल कपूर की गजब की फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक। अब ऐसा लग रहा है कि उस फिल्म को टक्कर देने वाला शो आ चुका है। हुमा, हाउ empowered did you feel, how powerful did you feel while you portrayed this phenomenal role? Well, empowered or not तो बाद में पता चलेगा। पहले तो I felt extremely trapped कि हाँ फंसा दिया मुझे। एक अच्छी जिंदगी चल रही है, you know, she's cooking food, वो मतलब गाय भैंस को सब देख रही है, और आप सडनली बोलते हो आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, तो यू लाइक बट 1 सेकंड, मेरे को तो बनना ही नहीं है, तो मुझे काहे बना दिए चीफ मिनिस्टर। बट ऑफ कोर्स यू नो दैट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, और बहुत ही लाइक यू सेड ना कि नायक आई थी बहुत टाइम पहले, हम सबकी बहुत ही फेवरेट फिल्म थी, यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली एक कॉमन मैन की इमेजिनेशन होती है कि अगर हमको मौका मिले ना तो हम सब कुछ सुधार देंगे। मुझे एक जज्बा होता है सबके अंदर। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो टैप इन किया है यू नो शो ने। एंड ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा मजेदार बात है, जो मुझे बहुत मजा आया करते हुए वाइल प्लेइंग रानी भारती, वाज द फैक्ट दैट यू नो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि या ऐसे मतलब एक मानना है कि मतलब अगर कोई स्कूल नहीं गया है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बुद्धू है या बेवकूफ है या उसको कुछ ज्यादा आता नहीं है। बट एक्चुअली रानी भारती चैलेंजेस दैट वेरी आइडिया कि यार वो स्कूल नहीं गई, अनपढ़ है, मगर बेवकूफ नहीं है। और जो हमारी माओ को हमारे घर में जो घर चलाती है, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है, सेंसिबिलिटी है, तो कैसे अगर वो अप्लाई करो आप अपने गांव में, अपने देश में, अपने यू नो तो आप वो औरतें क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। तो रानी भारती को मगर इतने वर्ड्स नहीं है ये सब डिस्क्राइब करने के लिए, वो अपने नेटिव विजडम, अपने गांव की जो उसकी समझ है, उसको अप्लाई करते करते कैसे वो इस वर्ल्ड से नेविगेट करती है। आई थिंक दैट फॉर मी वाज सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू प्ले, कुछ चीज इनोसेंट ऑल्सो, और अपनी इनोसेंस में बातें बोल जाती है जिसका बहुत लार्जर कुछ मतलब होता है। देखो भाई, ये शो जिनको नहीं पता है, एक तो ट्रेलर देख लो, बट आई मस्ट टेल यू इट्स सेट इन दिस होल बिहारी मिलियू, जो बड़ा कमाल का स्टेट है। ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स वहां से आते हैं, कई टॉप पॉलिटिशियंस भी आए हैं। हुमा, यू बीन अ दिल्ली गर्ल, सोहम यू आर अ मारवाड़ी, लेकिन इन जनरल आप लोगों को कोई नाता रहा है बिहार से? हैव यू एक्सपीरियंस्ड बिहारियत इन लाइफ थ्रू पीपल और अदर एक्सपीरियंसेस, सोहम? नहीं, ऐसा कुछ मैं बिहार कभी गया भी नहीं हूँ, पटना में कभी गया भी नहीं हूँ आज तक। पर आप नॉर्थ से हो तो एक वाइब होती है कि कल्चर आपको थोड़ा समझ में आता है, कि एक पॉलिटिक्स समझ में आती है, और उतना ही समझ में आता है जितना हम सब लोगों को समझ में आता है कि बिहार से ये पॉलिटिशियन आए हैं, या जो आपने बात की कि आईएएस ऑफिसर्स बहुत आए हैं, उससे ज्यादा कोई कनेक्शन रहा नहीं है। बाकी तो आप स्क्रिप्ट जब मिलती है तो फिर आप कनेक्शन ढूंढना शुरू करते हो, फिर आप कैरेक्टर बनाते हो कि इस आदमी की साइकोलॉजी क्या है, तो फिर आप प्रिपरेशन करते हो। तो जो मैंने प्रिपरेशन की कि बहुत सारे वीडियोस देखे और उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश की कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। और खूबसूरत बात ये होती है कि हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं कि पॉलिटिशियन है तो खराब, मतलब पॉलिटिक्स के साथ ही जुड़ा हुआ है कि खराब आदमी होगा। पर मुझे शो करने से समझ में आया कि वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आप कोई, हर आदमी की एक सोच होती है, एक विजन होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है जिसके लिए वो स्टैंड करता है। तो जब मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा था तो इसकी डेप्थ में जब गया तो मुझे वो रियलाइज हुआ कि अच्छा, ये किस चीज के लिए स्टैंड करता है, इसका स्टैंड क्या है, इसका विजन क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। मैं नहीं कहता कि ये कैरेक्टर राम है, पर आपको कहीं ना कहीं वो थोड़ा समझ में आता है, मुझे लगता है। Uma, your character has to face and conquer her own perceived inadequacies and shortcomings. Have you ever had those moments in your real life where you conquered a fear or an inadequacy and then you came out as a winner like you do in this one? Every day. That's part of an actor's job. You know, I think every time actors जब मतलब जाते हैं ना मतलब काम पे, तो जैसे किसी वॉरियर्स वॉर पेंट लगाते हैं और वो कॉम्बैट
हमारा तो रोज का दिन ही ऐसा होता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, लोगों को बड़ा मजा आता है एक्टर्स के बारे में गॉसिप करने में या बोलने में, अरे वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये मतलब ये नेशनल पास टाइम है। बट आई फील आप गाइस अपने आप को हमारी जगह पे लाके देखो, हम लोग रोज मेकअप लगाते हैं, तैयार होते हैं, किसी और के सोचे हुए कैरेक्टर्स, दी हुई लाइनें पढ़ते हैं, समझते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, और फिर एक लार्जर ऑडियंस के लिए उस कैरेक्टर को रिक्रिएट करते हैं। और हमारा तो पूरा साल 2-2 साल कभी कभी एक शो या फिल्म करने में चला जाता है, और बहुत आसान होता है फॉर एनीबॉडी टू हैव एन ओपिनियन कि नहीं, मजा नहीं आया, अच्छा नहीं था, ठीक नहीं किया, अरे उसको ले ले, यू नो लाइक। सो एक्टर्स इतने वनरेबल होते हैं, तो आई फील दैट ऑनेस्टली एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ, एंड आई फील बहुत दफे आप सेट पे जाते हो, कभी कभी आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, या आपको रात को नींद नहीं आई ठीक से, या तबियत खराब है, बट स्टिल यू हैव टू गिव योर 100%, बिकॉज जब पिक्चर रिलीज होगी ना, तो कोई नहीं पूछेगा आप उस दिन बीमार थे, कि खाना खाया था नहीं खाया था, कि घर पे कोई बीमार था, you know, they will only see your work. So it's actually a very difficult job, and it's not just about physical discomfort. It's like you have to look good and you have to feel good. I can go, I mean, अब तो खैर सब दुनिया ही बंद हो गई है, बट पहले आप कहीं जा रहे हो, कोई आप मतलब बाथरूम भी जा रहे हो, तो कोई आपको सेल्फी मांग रहा है, तो यू लाइक मैं जरा 1 second बाथरूम, you know, and you can't even be rude to the person, you know, you can't be, because मेरे को लगता है वो इंसान शायद आपसे लाइफ में एक बार ही मिलेगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं उसका दिल तोड़ दूं या उसको कुछ बुरा बोल दूं, तो यू नो आई डोंट वांट एनीवन टू फील दैट वे अबाउट मी। तो इट्स, आई फील लाइक दैट एवरी सिंगल डे, एंड आई फील एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो आउट एज एन एक्टर, आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ ऑल ओवर अगेन। यार स्पॉयलर्स नहीं देने चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन एक सीन है जहां पर हुमा सीरीज की शुरुआत में किसी बात से नाराज है, शी इज सल्किंग। तो जब हुमा कुरैशी रियल लाइफ में नाराज होती तो ऐसे सल्क करती है, क्या जोन होता है उनका? भूकंप आता है। नहीं, एक्चुअली मेरे को ना गुस्सा नहीं आता है कभी, मेरे को ना तो गुस्सा आता है, ना मेरे को किसी की कहीं भी बात बहुत टाइम तक याद रहती है। मेरी ना वो क्या कहते हैं उसको, बहुत जैसे छोटे बच्चों की मेमोरी नहीं होती कि रोने लगते हैं, फिर टॉफी देते हो हंसने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम अभी 5 मिनट पहले तो रो रही थी। तो आई फील आई हैव मेमोरी स्पैन ऑफ अ चाइल्ड ओनली, मुझे याद ही नहीं रहता। बट हाँ, मैं अगर मैं बहुत देर काम कर रही हूँ तो मैं चिढ़ जाती हूँ कि अरे ऐसे मत करो, या आई स्नैप, आई डोंट गेट एंग्री, बट मैं एकदम चिढ़ जाती हूँ। तो देन आई जस्ट नीड टू गो होम एंड आई नीड टू स्लीप, और आई नीड टू लाइक यू नो जस्ट लीव मी अलोन बेसिकली। आई थिंक पीपल अराउंड मी, माय फैमिली, माय टीम, दे अंडरस्टूड कि अच्छा अभी थोड़ी थक गई है, चिढ़ गई है, इसको अकेला जाने दो, ठीक हो जाएगी जब थोड़ा सो वो के आधे घंटे बाद वापस आएगी। तो हम यार इस शो में आप जी सॉरी सो हम इस शो में आप सीएम हो, फिर भी यार आपकी बीवी आपसे दूध बिकवा रही है, पता नहीं क्या क्या काम कर रही है। इन योर लाइफ हैव यू हैड टू डू एनी ऑफ दीज ऑड जॉब्स आपके रियल एस्टेट बिजनेस के अलावा? मतलब सबको ही सब घर, ये भैया घर की बातें मत खिलवाओ तुम यार, बहुत डांट पड़ जाएगी, सबको सब कुछ करना पड़ता है दोस्त। जो शादीशुदा इंसान जो होता है, शादीशुदा इंसान, तो मैं तो घर के पोछे लगाता हूँ जी, खाना बनाता हूँ, सब्जियां काटता हूँ, सारे काम करता हूँ मैं। वैसे मैं कर रहा हूँ ये, और ये इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी एक फिल्म मैं करने वाला हूँ, जो वो कैरेक्टर की तैयारी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही फिजिकल फिल्म है, तो वो सारा काम खुद करता है। तो मैं पहली बार सब्जियां काटना सीख रहा हूँ, खाना बनाना थोड़ा सीख रहा हूँ, घर का पोछा वोछा लगा रहा हूँ। तो अभी मेरी बीवी खुश है कि हाँ ये कुछ तो काम करता है। Very good. The only good thing that's happened to the world in the last year and a half is that everyone's contributing to how घर का काम सीख गए सब, या कि घर का काम सब सीख गए, और करना भी चाहिए। यू नो आई थिंक वो सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो हमको मतलब बहुत जरूरी भी थी, बहुत जरूरी। You know, the one thing that stayed with me after watching your show is the way you guys have picked up the dialect. One of the lines जो आप कहते हो गजबे बात करते हैं, you know, this is something that I was shocked. I said, wow, this is brilliantly done. Talk me through the prep, especially, you know, your makeup, वो छठ पूजा वाला एक scene है. You look like someone who's lived all her life in Bihar. So talk me through the whole prep with the director, the writers on your dialect, your accent, your makeup. Huma, it must have been a fascinating process. I think, you know, I mean, I have to credit Subhash sir, because when he came to me with this character, I had never done anything like this. You know, and often with actresses, there is a certain assumption कि अरे you know we always want to look glamorous and we always want to look pretty and हम लोग इतने red carpet gowns करते हैं, तो एक perception है, which I feel like, I mean, as a woman, I enjoy dressing up, I enjoy wearing good clothes, I enjoy fashion, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि just because I'm an actress, you know, मेरे को choice
कि या तो मैं अच्छी एक्टिंग करूँ, या मुझे, अगर मैं अच्छी एक्टिंग करूँ तो मुझे अच्छा दिखना या अच्छे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है. बट आई फील जब मैं अपना काम कर रही हूँ, जब मैं कोई रोल कर रही हूँ, तो कुछ ऐसे रोल्स आते हैं आपके लाइफ में जब आपको लगता है कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है यार, ये इम्पोर्टेंट है. एंड स्पेशली दिस पैंडेमिक, this all this time that we spent with ourselves. So when I got the narration for this last year, when the pandemic had just started, I was thinking to myself कि what if, because obviously we were all anxious and worried क्या होने वाला है, will we ever go on a film set, will we ever work. So I was thinking, what if this is the last thing I'll ever do, what if, then what do I want to put out there in the world. So I literally approached this character with that. मतलब मैंने अपने eyebrows नहीं बनवाई, कुछ makeup नहीं लगाया. I told my team, is there a way I can darken myself a little bit. तो obviously जितना fake ना लगे और जितना हम रोज कंटिन्यू में मेंटेन कर पाए, I tried to do that. वो साड़ी जिसमें मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब पूरा ऐसे लपेटा हुआ है जैसे, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ थिंग, बिकॉज दैट्स हाउ women really dress up over there. रबड़ की चप्पल पहनी हुई है, there was इतना मोटा सिंदूर. एंड एंड सबका फियर ये था कि मतलब हमने जब काम शुरू भी किया था, सबका था कि यार तुम लाइनें तो बोल लोगी, मतलब बिकॉज will you be able to look the part. So I remember हम लोग वर्कशॉप की थी हमने 2 हफ्ते की, where all the actors were sitting and reading lines, and हमने पूरी स्क्रिप्ट 5-6 दफे आगे पीछे प्रॉपर्ली पढ़ी, जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप कोई भी नया चीज अप्रोच करते हैं, कि आप खुद को भी पढ़ते हुए सुने और बाकी एक्टर्स को भी सुने, उससे बहुत हेल्प मिलती है. तो एक दिन फिर हो रहा था कि हाँ अभी तुम आफ्टर 3-4 डेज वाले, हाँ अभी धीरे धीरे कैरेक्टर पकड़ में आ रहा है, मगर अभी देखते वो साड़ी वाड़ी में ना भागा दौड़ी, गाय भैंस के पीछे भागना और घर का काम करना, बिकॉज आई एम इन दैट साड़ी द होल सीरीज. सो वन डे आई कॉल्ड वीरा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ऐसे वीरा कोई 2-3 ने बनवा लिए कपड़े. शी इज लाइक हाँ, मैं कहा घर भिजवा दे. सो नेक्स्ट डे आई वेंट वेयरिंग द साड़ी फॉर रिहर्सल्स. सो दे वर ऑल लाइक, वैसा बैठे थे, अरे वाह, अरे हाँ तुम लग रही हो रानी भारती. तो आई थिंक वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आया. ऑफकोर्स सुभाष सर ने बहुत हेल्प की. He is very familiar with that world. He's also been a political journalist, so उनको बहुत अंडरस्टैंडिंग है. नंदन सर, उमा जी, हमारे डायरेक्टर करण, उनका पहला सीरीज है, बट आई थिंक he was very committed to, and there were days when I was क्या होता है जब आप थक जाते हो कभी कभी, तो आप बहुत लंबा शूट कर रहे हो, तो your default is आप एक्शन छूट जाता है. तो he would always come and say, अच्छा you want to take 5 minutes, have water, have a coffee, come back. So I think these things really help you, because you feel like everybody is there and they all are, we all were pushing each other to do better. So I think so if our accents are good, it's not just me or Soham, I think it's the whole team behind us, because they really gave us all the tools necessary to do our best. And it's come good. So हम ऐसे कई एक्टर्स होते हैं जो कई बार कहते हैं कि वो फिजिकलिटी एंजॉय करते हैं, कि चलना, हाथ इस्तेमाल करना, थोड़ा सा मूवमेंट, ये वो, लेकिन शायद दूसरे एपिसोड के बाद आप एक जगह हो और वहीं से आप जो भी कर रहे हो. इससे आसानी होती है, मुश्किल होती है? आराम का मामला होता है कि बैठे बैठे जो करना है करो, या फिर डज इट चैलेंज यू मोर एज एन एक्टर कि हाथ पैर तो हिला नहीं सकते आप? यार मेरे लिए तो आराम का मामला था, सच कहूं तो. मतलब आपने सीरीज की है, पार्ट पढ़ा है आपने, तो आप करना चाहते हो. और वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मैंने ऐसा कोई रोल किया नहीं है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ खोज लेते हो कि अच्छा ये कर सकते हो. तो वो एक मजेदार प्रोसेस था. पर हमने शुरू जब किया था वहीं से शुरू किया था. पहले 10 दिन में घर में था, और वो लोकेशन इतनी प्यारी थी कि इतनी शांति थी. वो भोपाल से करीब 1 घंटा दूर थी. मुझे वो रियलाइज मेरी लाइफ में कभी नहीं हुआ. मुझे शूटिंग करने का मजा उतना कभी नहीं आया. कि मेरा काम होता था, मैं बेड पे लेटा रहता, जैसे कट हुआ मैं बाहर जाके खटिया पे लेट जाता. तो वो जो फील होता ना कि आप उस दुनिया में, आता स्मॉल टाउन से हूं पर कभी खटिया पे लेटने का मौका ही नहीं मिलता. तो मैं उधर बेड पर, उधर खटिया पे. तो ठंड का टाइम था, मैं कहता मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे सुला दो, मेरी जो लाइन आएंगी तो मैं बोल दूंगा. मेरे बहुत मजेदार प्रोसेस था, मैंने बहुत एंजॉय किया. मुझे कोई शिकवा नहीं है कि मुझे भी बेड पे लेटाया हुआ रोल दे दो, मैं उसी में काम कर लूंगा. और जब आप देखो, अगर आपने सीरीज देखी है, तो वो मतलब इट्स अबाउट डायरेक्शन ना, कि वो जब आता है, वो एक जहां वो सब लोग हैं, पहले उसके पैर दिखाते हैं वो उसके बेड के, और फिर वो तो उसमें इतनी ताकत दिखती है आपको, इतना पावरफुल दिखता है कि आप, इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन. तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेड पे लेटे हुए, डायरेक्टर को अपना काम आता है तो सब हो जाएगा. और आपके लिए तो आराम है कि मस्ती से सोए रहो, ठंड है, चाय पिला दो, कंबल लेटो. देखो, आशुतोष गोवारिकर ने बेड पे लेटे लेटे लगान डायरेक्ट की थी, और आपने लेटे लेटे शो कर दिया. सो there's something that you can tell your children. I often look at milestone scenes in a series or a film, and for me the show took off and sort of changed gears when I saw that Avishwas Prastav wala scene
जहाँ पे हुमा आपका मोनोलॉग है, फिर वो सॉरी नहीं सुनेंगे वाला सीन, और फिर वो शपथ विधि वाला सीन. What is your favorite in among these three? And जो शपथ वाला सीन है खासकर, where your character is making mistakes because she has a few inadequacies. Is it tougher to do these scenes where your character has to make mistakes and deliberately come across as someone who is not equipped? No, making mistakes is still okay. मुझे सबसे मुश्किल चीज जो लगी while playing रानी ना, कि मतलब क्या होता है कि अब देखो मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, साउथ दिल्ली स्कूल गई, कॉलेज गई, अब बॉम्बे रहती हूँ, तो मैं कभी एक्चुअली मतलब मेरी मॉम गांव में पैदा हुई थी, बट मैं कभी गांव में रही नहीं, यू नो. और रानी भारती का तो ऐसे है कि मतलब वो कभी अपने गांव से बाहर पटना तक नहीं गई, कभी प्लेन में नहीं बैठी, कभी स्कूल नहीं गई, कोई किताब नहीं पढ़ी उसने. तो वर्ल्ड व्यू, लाइफ, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट. अच्छा, और क्या होता है ना, मतलब एक्टिंग में मतलब आपकी आंखें जो होती है ना, वो कभी कभी आप बोल कुछ रहे होते हो एज एन एक्टर, बट इफ योर आईज कैन बिट्रे यू, देन इट्स वेरी ट्रिकी. आपको लगता है ये झूठ हो रहा है. बट फॉर मी द बिगेस्ट चैलेंज वाज आप कोई चीज भूल कैसे जाओ. अगर आपको किसी चीज की प्रोनाउंसिएशन आती है कि इसमें नुक्ता लगेगा, इसमें जेल लगेगा, इसको ऐसे बोला जाता है, आपको पता है, आप वो भूलोगे कैसे. अगर मुझे अंग्रेजी का बस सॉरी पता है, तो मैं उसे बिगाड़ के कन्विंसिंगली कैसे बोलूं. फॉर मी दैट इज अ बिगर चैलेंज कि जो हुमा को चीज पता है वो रानी कैसे भूल जाए. सो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू नॉट जस्ट एक्ट डम, or act not dumb is not the right word, to act ignorant, but to really be ignorant, किसको वाकई ही नहीं पता कि क्या हो रहा है. So that was a very big challenge for me. And of course, because it's a series and not a film, every scene मतलब, and we are not shooting linear, right? हम आगे पीछे करते हैं, थर्ड एपिसोड कर रहे हैं, फिर 10th कर रहे हैं, फिर तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना कि अच्छा अभी क्या हुआ था, अच्छा अभी पति को गोली लग गई, उसके बाद कुछ दिन ये दुखी रहेगी, फिर ऑब्वियसली घर के काम में बिजी हो जाएगी, वो भी बेटर हो रहा है, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर पहली बार जब ये कुछ देखती है, इसका ट्रांजिशन, फिर वो, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, बिकॉज ऑल्सो रानी इज ग्रोइंग अप, राइट, एंड शी इज लर्निंग थिंग्स. शी इज लर्निंग फ्रॉम द टाइम जब वो मुझसे खाली गाय भैंस चराती थी, टू व्हेन शी बिकम्स सीएम एंड शी इज ट्राइंग टू लर्न थिंग्स. तो वो ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट था, यू नो, फॉर मी टू, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट था. मतलब फिर हमारा ऐसे कोड हो गए कि अच्छा कितना परसेंट, अच्छा 20% ना, 60%, नहीं आज 62 है, अच्छा कल 65 वाला सीन किया था. तो इट वाज लिटरली लाइक यू नो लाइक दैट वी हैड टू अप्रोच इट. So हम आप प्रोड्यूसर वाली टोपी सेट के बाहर छोड़ के जाते थे, या फिर वो बिहाइंड द सीन्स वाली अवेयरनेस, वो सेंसिबिलिटीज एक्टिव रहती है व्हेन यू डूइंग योर ओन सीन्स एज एन एक्टर? मैं बॉम्बे से निकलते ही छोड़ देता हूँ सर वो टोपी. मुझे उस टोपी से कोई लगाव नहीं है, मुझे उस टोपी से कोई प्यार नहीं है. पहनाता हूँ पहनता नहीं हूँ. मुझे एक्टिंग करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, और मुझे वो ऐसा लगता है वेकेशन पे हुआ कि आपको 20-30-40 दिन का शूट करना है, कट हुआ, एक्शन हुआ, और मतलब ये शूट करने में तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, मुझे बहुत मजा आया कि वो जो फील होती है ना, भोपाल की जो फील थी, जो पहली हमारी लोकेशन थी, हमने 10 दिन शूट किया था, इतनी पीस, इतनी शांति थी. 1 घंटे का सुबह ट्रैवल करके जाओ, एक आप अलग ही मेडिटेटिव जोन में पहुंच जाते हैं, और एज एन एक्टर आपको इतना एक्सप्लोर करने को मिलता है कि नया शहर, नए लोग, नई बातें. तो मैं वो टोपी घर पे छोड़ के आता हूँ, मुझे किसी चीज में घुसना नहीं होता, जो डायरेक्टर बताए उतना कर दो. पर ये आपने जो सवाल पूछा था लास्ट की, हुमा से आपने 3 सीन्स के बारे में पूछा था कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है, तो मेरा एक फेवरेट सीन बताता हूँ जो एंड में आएगा, भी मैं बता नहीं सकता. उसमें एक डायलॉग है, वो डायलॉग मेरे लिए इस कैरेक्टर का सुर था कि मुझे भीमा भारती क्या है ना, वो उस डायलॉग से समझ में आता है. तो आप जब पूरी सीरीज देख लेंगे तो फिर हम बात करेंगे. तो वो डायलॉग मेरे लिए उसी ने मुझे क्रैक करके दिया कि भीमा भारती क्या है. चलिए, that makes me want to watch the climax even more now. Final question, Karan Sharma. Generally, I do a lot of research on the writer director. लेकिन करण शर्मा के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया अब तक इंटरनेट पर. Tell me about this director who's not done too much work, but generally जब एक्टर्स को पूछते हैं डायरेक्टर के बारे में, कहते हैं कि हाँ, he knows what he wants, so she knows what she wants. But I'm sure there is more to Karan Sharma than just that. Talk me through the process that Karan Sharma has while directing a web series like this one, Huma. Well, of course, Karan का ये पहला I think work है, मतलब in the public domain. He's of course assisted before. I think he's made one more film, but mostly he's worked with Subhash sir on his previous films. So I think he was, and they have a great level of comfort and friendship with each other. मुझे जो करण की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि he is very deceptive. You know, he is not fixed कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. और बहुत दफे ऐसा भी हुआ कि मतलब आप जैसे लाइन बोल रहे हो या वो जो बोल रहे हो उस पे there's a
समटाइम्स यू फील कि अच्छा नहीं ऐसे मेरे को ऐसे बोलना चाहिए वैसे बोलना चाहिए, तो वो डिफरेंस अंतर था. बट आई फील लाइक ही ऑलवेज मेड मी फील वेरी सिक्योर लाइक. एंड मतलब 2-3 दिन तो मुझे ऑन सेट याद है कि हम लोग मतलब बहुत गर्मी में शूट कर रहे थे, और गर्मी में ना तो एक पॉइंट के बाद मेरा दिमाग बंद हो जाता है, मतलब आई एम जस्ट लाइक सांस नहीं आ रही टाइप. तो मतलब फिर लाइनें भूल रही है, सब हो रहा है. एंड ही रियली वाज वेरी वेरी पेशेंट विथ मी दैट डे. एंड इन फैक्ट ही गिव मी 10 मिनट्स, आई वेंट आउट, आई हैड वाटर, आई काम डाउन, बिकॉज वो जो जिस रूम में शूट कर रहे थे बहुत छोटा रूम था, एक जेल के अंदर थे, मतलब लिटरली 2 लोग भी फिट नहीं आ पा रहे थे उसमें. और उसमें कैमरा टीम, माइक टीम, लाइटें, ये वो, प्लस वो लोबान जो हम वो थोड़ा स्मोक डालते हैं, तो मतलब इट वाज वहां में मतलब जेन्युइनली घुटन हो रही थी. एंड वाज अ वेरी इंटेंस सीन. और मतलब आई वाज एक आध उस पे मैं बार बार अटक रही थी, बट ही वाज वेरी पेशेंट विथ मी. ही डिडंट लूज हिज कूल, ही डिडंट गेट अपसेट, बट ही वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग टू व्हाट एन एक्टर मस्ट बी गोइंग थ्रू, बिकॉज ही लाइक यार हम तो शॉट लगा देते हैं, यू नो, बट परफॉर्म तो आपको करना है ना. एंड आई फील वो एक लेवल ऑफ एम्पैथी अपने एक्टर्स के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, नो, आई थिंक. So I think he's going to do very well. I know Bharani is his first directorial baby, but I have full faith that, you know, I'm sure he'll make all of us very very proud. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो करण ना, जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें सेकंड एडी हुआ करता था, तो करण को मैं तब से जानता हूँ, तो मेरा रिश्ता उसके साथ तब से है. और मतलब अगर मैं एकदम एक शब्द में कहूँ तो उसका मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि वो एकदम शांत रहता है. कि सेट पर जब इतना सब कुछ हो रहा था ना, डायरेक्टर कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर वो अपना उसका मीटर ना एकदम शांत रहता है. वो मुझे लगता है कि अगर किसी डायरेक्टर के पास वो है तो आधा काम तो वही हो गया, कि आप अपना आपको गुस्सा नहीं आता, या क्योंकि ये काम क्रिएटिव इतना वो होता है ना माइन्यूट, कि अगर आपका थोड़ा सा इमोशन बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा. सेट पर 100 चीजें होती है, पर वो हमेशा शांत रहता था कि हाँ करते हैं, चीजें आगे पीछे भी हो रही है तो भी हाँ करते हैं. तो मुझे उसका बहुत खास बात लगती है, मुझे लगता है बहुत आगे जाएगा. ये मुझे लगता है ये शो भी बहुत आगे जाने वाला है. 28 मई को आ रहा है सोनी लिव पर. इट्स कॉल्ड महारानी, स्टारिंग हुमा कुरैशी, द वंडरफुल अमित सियाल, द वेरी प्रॉमिसिंग सोहम शाह, और भी कई जबरदस्त एक्टर्स हैं जिनको मुकेश छाबड़ा साहब ने कास्ट किया. तो जाके ये शो देखो 28 तारीख को, बहुत ही मजा आने वाला है भाई. So much, बहुत ही मजा आएगा. देखिए 28 को सब परिवार देखिए, बहुत बहुत अच्छा शो है.